साथियों, हम एमएस एक्सेल के वर्कशीट में आ चुका हूं। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के फाइल टैब के अंदर पाए जाने वाले सभी कमांड के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं फाइल टैब पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, शुरू में ही हमारा फाइल टैब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे ही हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे साथियों, तो यह हमारा फाइल टैब का मेनू ओपन होगा, जिसके अंदर आपको ये कमांड आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो एरिया मैं चुन रहा हूँ साथियों, ये फाइल टैब के अंदर पाए जाने वाले कमांड है, जिनके अंदर इन्फो कमांड है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट और ऑप्शन। तो इस वीडियो में साथियों इन्हीं सभी कमांड की जानकारी आपको विस्तृत देंगे। तो एक बात साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको डीप नॉलेज वाली वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। चलिए साथियों आगे जानते हैं। साथियों, इसमें जो पहला यहाँ पे कमांड दिखाई दे रहा है, ये है आपका इन्फो। जैसे ही आप इन्फो पे क्लिक करेंगे साथियों, तो ऑलरेडी पहले ही इन्फो पहले से ही सेलेक्ट रहता है। तो इन्फो के अंदर आप यहाँ पे देख रहे होंगे साथियों, प्रोटेक्ट वर्कबुक, चेक फॉर इशू, मैनेज वर्कबुक और ब्राउज व्यू ऑप्शन। यानी इन्फो के अंदर ये ऑप्शन होते हैं। जैसे ही आप न्यू पे ओपन करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे साथियों, तो आप देखेंगे कि न्यू के अंदर ये सब ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी ये। और ओपन पे करेंगे तो ओपन कैसे, तो जिस जिस कमांड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके अनुसार इसके इस एरिया में, व्हाइट वाले एरिया में ऑप्शन शो करेंगे। तो इन्फो के अंदर ये जो प्रोटेक्ट वर्कबुक है साथियों, इसके ड्रॉप डाउन बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, जिनके द्वारा हम कोई कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो प्रोटेक्ट वर्कबुक हमारा ऑप्शन है इन्फो के अंदर, तो इसमें जो मार्क एज फाइनल है, इसका क्या कार्य है साथियों। यदि आप मार्क एज फाइनल पे आके अगर आप क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे देखिए कह रहा है दिस वर्कबुक विल बी मार्क एज फाइनल एंड देन सेव्ड। तो जैसे ही साथियों ना आप इस पे ओके पे क्लिक करेंगे, तो एक्चुअल में हमारा जो वर्कबुक है ना, तो मैंने सेव नहीं किया था। तो ये जब मैं सेव नहीं किया था, तो यहाँ पे ये हमको पहले सेव करने के लिए हमको विंडो दे रहा है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसमें हम सेव कर लेते हैं इसको। तो इसका नाम दे कह रहा है कहाँ सेव करना है, तो हम डॉक्यूमेंट पे सेव करना है। तो हम यहाँ पे पहले ही सेव कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे रख देते हैं नाम मनीष, ठीक है। और हमने यहाँ पे आके सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा वर्कबुक सेव हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि ओके कह रहा है, तो ओके कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे साथियों ना, इसके अंदर हम कुछ लिख नहीं सकते, इस वर्कशीट के अंदर हम कुछ लिख नहीं सकते। लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, एडिट एनीवे जो ये ऑप्शन है साथियों, इस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे साथियों ना, इस पे क्लिक करोगे तो अब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमको सीरियल नंबर लिखना है तो सीरियल नंबर लिख लिए, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखना है तो यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है। तो इस तरह से साथियों आप देख सकते हैं कि अब हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइल मेनू में जाके इन्फो पे जाने पर और ये प्रोटेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये मार्क एज फाइनल ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे साथियों इस पे, तो हमारा यहाँ पे ओके कर देंगे। तो फिर ओके कर देंगे तो अब ये देखिए एक तरह से आपका ये रीड मोड में हो जाएगा। इसमें सिर्फ आप रीड कर सकते हैं। अब देखिए कोई बटन अगर हम दबा भी दें तो इसमें लिख नहीं सकते। इसमें लिखने के लिए आपको एडिट एनीवे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एडिट एनीवे पे क्लिक कर, अब इसके अंदर हमको जो भी लिखना है हम लिख सकते हैं साथियों। देखिए तो ये ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये होता है साथियों फाइल मेनू में इन्फो के अंदर मार्क एज फाइनल कमांड का यूज। अब यहाँ पे कह रहा है साथियों इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। तो इसका क्या मतलब साथियों, ये भी हमारा ना वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्य किया जाता है। यानी हम इसके द्वारा अपने वर्कबुक को पासवर्ड के द्वारा लॉक कर सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति बिना पासवर्ड के हमारे फाइल को खोल नहीं सकता। तो कैसे होगा साथियों, बस देखिए ये हमारा जो फाइल है साथियों, ये मनीष की फाइल है, ठीक है। यहाँ पे आप टाइटल बार में देख सकते हैं, ठीक है।
तो अब हम क्या करते हैं, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पासवर्ड मांग रहा है, तो हम यहाँ पासवर्ड डाल दे रहे हैं 1 2 3 4 5। आप कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं। आप ओके करेंगे तो फिर ये कन्फर्म पासवर्ड, यानी सिर्फ वही पासवर्ड दोबारा मांग रहा है कन्फर्म करने के लिए। फिर 1 2 3 4 5। अब हम क्या करते हैं साथियों, ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके करेंगे साथियों, ये हमारा प्रोटेक्ट हो गया। ठीक, तो अब हम चलते हैं पीछे। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे होंगे साथियों, ये मनीष की फाइल है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, अपनी इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के लिए फाइल मेनू में जाइए, यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपने इसमें लिखा है उसको सेव करना है, यस कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारी फाइल देखिए बंद हो चुकी है, यहाँ कोई फाइल नहीं खुला हुआ, केवल हमारा एक्सेल का विंडो खुला हुआ है। तो अब हम चलते हैं फाइल को अपने ओपन करते हैं। तो फाइल को ओपन करने के लिए साथियों, आप ओपन, यहाँ पे न्यू के नीचे यहाँ पे ओपन कमांड है, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ रिसेंट ऑप्शन है, जो आज तुरंत आपका तत्काल में जो फाइलें आपने ओपन किया था वो यहाँ पे दिखेगा। तो आप यहीं से हम खोल लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम साथियों इस पे क्लिक करेंगे ना मनीष पे, तो हमारी फाइल ये खुलेगा। लेकिन अब मैंने पासवर्ड दिया था, इसलिए पासवर्ड मांग रहा है। कर देखिए अब खुल नहीं रहा है, क्योंकि हमने प्रोटेक्ट कर दिया था। तो अब पासवर्ड डालेंगे तब भी हमारा ये देखिए, हम पासवर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 4 5 और ओके कर दिया, तब जाके ये हमारा खुला। तो इस तरह से साथियों फाइल मेनू में जाएंगे, इन्फो के अंदर, प्रोटेक्ट के अंदर जो इनक्रिप्ट विद पासवर्ड वाला ऑप्शन है, तो यहाँ से अपने फाइल को पासवर्ड के द्वारा लॉक कर सकते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति आपकी फाइल को बिना पासवर्ड के वो खोल नहीं सकता। अगर आपने लॉक कर दिया है, उसको हटाना चाहते हैं, तो यहीं पे आ जाइए। तो ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है साथियों, जो पासवर्ड का, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब फिर ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे, अब फिर एक बार सेव पे क्लिक कर दीजिए। अब क्या हुआ कि अब इसको फाइल को क्लोज कर देंगे, तब ये लॉक हट चुका है। देखिए हम यहाँ से क्लोज में जाएंगे, देखिए ये क्लोज हो गया। अब उस फाइल को पुनः खोलना है, फाइल मेनू में गए, ओपन पे गए। ठीक है, और मनीष को, तो देखिए ये सिंपली खुल गया। तो इस तरह से आप साथियों जान गए होंगे कि हाँ, अगर हमको अपने इस वर्कबुक फाइल को पासवर्ड के द्वारा लॉक करना है, तो फाइल मेनू में जाके आप इन्फो में जाएंगे, इन्फो के अंदर प्रोटेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे, तो इनक्रिप्ट विद पासवर्ड के द्वारा आप ये कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है साथियों प्रोटेक्ट करेंट सीट। देखिए करेंट सीट कर रहा है, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा। तो करेंट सीट का मतलब क्या होता है साथियों, जिस सीट पे आप हैं, तो अभी हमारे यहाँ इस वर्कबुक में, जो मनीष का वर्कबुक है, ये वर्कबुक फाइल, इसके अंदर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक हमारा वर्कशीट है, यहाँ पे एक ही सीट है। तो अभी हमारा करंट वर्कशीट क्या है, 1 है। इसके अलावा अगर हम दूसरा वर्कशीट यहाँ से ले लेते हैं, देखिए इसे क्लिक करेंगे तो दूसरा वर्कशीट आ गया। ठीक है, तो जिस वर्कशीट पे हैं, फिलहाल हम पहले वर्कशीट पे हैं, तो इस वर्कशीट में हम इसको लॉक करना चाहते हैं। तो एक्चुअल में साथियों हम इसमें कुछ लिख देते हैं। हमने यहाँ पे सीरियल नंबर चुन के, यहाँ से हमने सीरियल नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, लगभग 20 तक। ठीक है, अब साथियों हम चाहते हैं ना कि ये जो हमारा सीट 1 है, इसको इस तरह से लॉक कर दें कि इसमें कोई भी व्यक्ति बिना पासवर्ड के इसमें कुछ लिख ना सके, यानी इसमें कोई संशोधन ना कर पाए हमारे वर्कशीट में। वर्कशीट, जो वर्कशीट खुला हुआ है, यानी सीट 1 खुला हुआ है हमारा, तो इसको हमको लॉक करना है। तो इसमें कहीं भी आप आ जाइए, बस सेलेक्ट कर लीजिए वो सीट। ठीक है, अब आ जाइए आप फाइल मेनू में, अब आ जाइए इन्फो में, इन्फो के अंदर आ जाइए प्रोटेक्ट वर्कबुक में। अब यहाँ पे आ जाइए, ये तीसरा जो ऑप्शन है साथियों, प्रोटेक्ट करेंट सीट। तो जो हमारा वर्कबुक का जो सीट 1 है, उसी को हमको लॉक करना है। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे साथियों, आपके सामने ये देखिए प्रोटेक्ट वर्कशीट का एक विंडो आ गया। अब यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए 1 2 3 4 5। आप कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं साथियों। ठीक है, ओके कीजिए। फिर कह रहा है कन्फर्म के लिए वही, तो फिर वही पासवर्ड 1 2 3 4 5। अब हम क्या करते हैं साथियों, ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके करेंगे साथियों, अब ये लॉक हो चुका है। देखिए अब इसमें अगर हम यहाँ पे नाम लिखना चाहें तो हम नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखिए हम नहीं लिख पा रहे हैं साथियों। अब इसमें हमको इसको डिलीट करना चाहें तो नहीं डिलीट कर पाएंगे। यानी इस वर्कशीट में अब हम कुछ भी नहीं कर सकते साथियों बिना उसे खोले।
ठीक है। तो इस तरह से पासवर्ड के द्वारा अगर आपको लॉक करना है अपनी सीट को तो आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सीट 2 पे अगर हम आ जाएँ तो सीट 2 पे हम लिख सकते हैं साथियों। देखिए यहाँ पे है ना दिया, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं सीरियल नंबर, देखिए आराम से लिखा जा रहा है क्योंकि हमारा वर्कशीट 1 ये वाला लॉक है, ये वाला लॉक है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, देखिए नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें हम कर सकते हैं। सीट 2 में जब इसको ओके करेंगे, सीट 2 में आएंगे तो इसमें हम कर पा रहे हैं बहुत आसानी से। देखिए यहाँ पे आगे 1 और यहाँ पे 2 आराम से हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है साथियों। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हम अपने वर्कशीट को लॉक करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं साथियों। अब हम चलते हैं फिर से यहाँ पे फाइल मेनू पे और ये प्रोटेक्ट वर्कबुक पे। अगर हटाना है तो यहीं पे आप जाएंगे साथियों प्रोटेक्ट करंट शीट पे, यहाँ से अन प्रोटेक्ट शीट कर देंगे। तो आप देखिए अब यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, फिर से इसको पासवर्ड डाल देते हैं अनप्रोटेक्ट, यानी इसको खोलना है तो जो हमने सीट लॉक किया था, तो फिर हम ओके कर देते हैं। जैसे ओके करेंगे साथियों ये अब खुल गया। अब इसके अंदर हमको जो भी लिखना है हम लिख सकते हैं। देखिए अरविंद मैंने लिख दिया, अब आराम से लिखा जा रहा है, ठीक है। देखिए लिखा जा रहा है। तो ये होता है साथियों, यदि आपने सीट को प्रोटेक्ट करना है कि वो सीट खुले बट उसमें कोई संशोधन न कर पाए, तो आप जाएंगे फाइल मेनू में, इन्फो के अंदर, यहाँ पे इन आपका प्रोटेक्ट करेंट सीट से, ठीक है। तो यहाँ से आप लॉक भी कर सकते हैं और लॉक किए गए सीट को आप खोल भी सकते हैं, ठीक है। आप समझ होंगे। अब यहाँ पे देखिए साथियों दे रहा है, यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। तो ये क्या है साथियों, एक्चुअल में ना साथियों जब हम इससे प्रोटेक्ट करते हैं करंट सीट, देखिए जब हम इससे हम लॉक किए हैं, एक बार लॉक कर देते हैं, फिर से 1 2 3 4 5 इंटर करते हैं, फिर दोबारा वही पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4 5 और ओके कर देते हैं, ठीक है। अब ये लॉक हो चुका, अब इसमें हम कुछ लिख नहीं सकते। हाँ, लेकिन साथियों नया सीट तो ले सकते हैं ना, ये देखिए नया सीट तो ले सकते हैं। जितना हम यहाँ पे आ जाएंगे, अगर हमको सीट 3 लेना है तो सीट 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए सीट 3 हो गया। इसके बाद हम सीट 1 को चाहें तो हम डिलीट कर सकते हैं, यहीं पे राइट बटन क्लिक करें तो ये डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्कशीट अंदर से ये सेल लॉक हुए हैं, ना कि आपका ये सीट लॉक हुआ है यहाँ से। अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो ये आसानी से डिलीट हो जाएगा साथियों, देख रहे हैं ना यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दे रहा है। लेकिन यदि हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जितने सीट है ना, सीट 1 सीट 2 और सीट 3, तो इस सीट का अंदर मतलब अगर हमको कोई सीट 4 लेना चाहे तो न ले पाए, न तो इस सीट को डिलीट कर पाए, ठीक है, इस सीट को डिलीट भी ना कर पाए, तब क्या करेंगे, तब आप यहाँ से फाइल मेनू में जाके और इन्फो में जाके प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाके यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर है, देखिए स्ट्रक्चर, आप जब इस पे क्लिक करेंगे साथियों, अब वो पासवर्ड मांग रहा है, आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए, जो भी पासवर्ड रखना है, हम 1 2 3 4 5 डाल देते हैं, ओके कर देते हैं, फिर 1 2 3 4 5 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो इस तरह से अब देखिए साथियों ये हमारा जो सीट है ना, अब इसको हम यहाँ से देखिए हम सीट लेना चाहते हैं तो हम नहीं ले पा रहे हैं, देखिए क्लिक करेंगे शो ही नहीं कर रहा। अब सीट को डिलीट करना, हम चाहते हैं सीट 3 को डिलीट कर दे, देखिए नहीं कर पा रहे हैं। आप मेनू में भी जाएंगे साथियों होम टैब में और यहाँ पे डिलीट में, तो देखिए ये डिलीट सीट का ऑप्शन नहीं दे रहा है, देख रहे हैं ना ये चीज़ें। और यहाँ पे डिलीट कॉलम और डिलीट रो और सेल, तो इस तरह से अगर वर्कशीट प्रोटेक्ट होगा तो ये भी नहीं शो करेगा। यदि देखिए हमने को सीट 1 को लॉक किया हुआ है, जब ये लॉक किया हुआ है तो अब यहाँ पे जाने पे होम टैब में यहाँ से न तो मैं सीट डिलीट कर पाएंगे, न तो यहाँ से वर्कबुक वर्कबुक में कोई मतलब सीट डिलीट कर पाएंगे, न तो नया सीट ले पाएंगे, ये होता है। तो आप चाहते हैं कि आपके सीट को कोई डिलीट न कर पाए, न तो कोई नया सीट ले पाए, तो आप फाइल मेनू में जाके इन्फो के अंदर जाके प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर जाके प्रोटेक्ट वर्क बुक स्ट्रक्चर करेंगे, ये होता है। तो ये दोनों में आप डिफरेंट ये समझ गए होंगे, ठीक है। ये तीनों ये चारों का क्या मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे साथियों दिया है रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, तो इसका क्या मतलब है साथियों। अब यहाँ पे देख रहे होंगे साथियों लिखा है कनेक्ट राइट मैनेजमेंट सर्वर एंड गेट टेम्पलेट।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रांट पीपल एक्सेस वाले रिमूविंग देयर एबिलिटी एडिट कॉपी आर प्रिंट। देखिए ये मतलब जब आप इन नेटवर्क के थ्रू किसी अन्य व्यक्ति से जुड़े रहेंगे तो उस समय अगर आप अपने वर्कशीट के अंदर किसी व्यक्ति को एक्सेस करना चाहते हैं कि वो आपके वर्कबुक में एक वर्कबुक के वर्कशीट में एडिट कर सके, कॉपी कर सके, प्रिंट कर सके, यानी कुछ कार्य कर सके, तो यहाँ से आपको उसको परमिशन देने के लिए होता है, ठीक है, और पासवर्ड लगाने के लिए होता है। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये चीज़ें हमारे पास सुविधा नहीं है, तो ये तो वीडियो में दिखाया नहीं जा सकता, तो आप ये कर लेंगे तो ये भी कर लेंगे। इसी तरह साथियों एड डिजिटल सिग्नेचर है, तो इनके थ्रू कह रहा है कि एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द वर्कबुक बाय एडिंग एन इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर। एक्चुअल में एक डिजिटल सिग्नेचर होता है साथियों, ये बनवाया जाता है, ठीक है। तो आप अपना ऐड यानी आप ये समझिए कि अपने डिजिटल सिग्नेचर को आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और उसके थ्रू अपने वर्कबुक को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सुविधाएं ये आपको वीडियो के द्वारा नहीं दिखाया जा सकता साथियों, अगर दिखाने की कोशिश करें तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा और फिर वो सारी सुविधाएं हमको सेटअप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप ये ऐसे समझिए साथियों, इन्फो के अंदर जो प्रोटेक्ट है ना, इसके अंदर अपनी फाइल को, वर्कबुक फाइल को और वर्कशीट के अंदर जो भी सूचना है उनको सिक्योर करने से रिलेटेड कार्य किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो रहा आपका वर्क प्रोटेक्ट वर्कबुक का। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे साथियों दिया हुआ है दूसरा ऑप्शन चेक फॉर इशू। तो चेक फॉर इशू का क्या कार्य है, तो जैसे ही इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, चेक एबिलिटी और चेक कंपैटिबिलिटी। तो एक्चुअल में साथियों ना यहाँ पे आपके अभी मैंने जो पासवर्ड लॉक किया है ना, तो ये सब मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक में गए और इसको 1 2 3 4 5 ओके कर दिए, ठीक है। अब फिर से हमने यहाँ पे अपने वर्कशीट को भी प्रोटेक्ट किया है, तो यहाँ से गए अब प्रोटेक्ट करंट सीट वाला ऑप्शन, इस पर भी क्लिक करते हैं, इसको भी हम ऑन प्रोटेक्ट कर लेते हैं यानी खोल लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हम ओपन कर इसको ओके करेंगे साथियों, ये हमारा अब सीट जो लॉक था ये खुल गया और जो हमारा ये वर्कबुक भी जो लॉक था ये भी खुल गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं फाइल मेनू में, इन्फो में जाते हैं, चेक फॉर इशू में जाएंगे तो अब देखिए ये चीज़ हमारा इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट शो कर रहा है। जब आप प्रोटेक्ट करेंगे तो ये शो नहीं करेगा साथियों। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों तो ये देखिए यस कीजिए, तो अब यहाँ से क्या है ना, आपने वर्कबुक के सीट में आपने यहाँ के कह रहा है कमेंट एंड एनोटेशंस, यानी आपने अगर कहीं कमेंट लिखा होता यानी कमेंट लिखे हैं, प्रॉपर्टी है, डाटा मॉडल है, यानी जो कुछ भी यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना साथियों, ये सब ऑप्शन को आप चेक कर लीजिए, ठीक है। और जब इंस्पेक्ट पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपके जो वर्कबुक फाइल में ये सारी सुविधाएं हैं, मतलब जो भी है जैसे कस्टम एक्सएमएल डाटा है, तो इसको ये पता लगा लेगा कि आपके वर्कबुक में ये सही हीडर फूटर है कि नहीं है, एक्सएमएल डाटा है कि नहीं है, ठीक है, कमेंट है कि नहीं है। तो बस आप इंस्पेक्ट एक बार करके देखिए, ये स्वतः बता देगा इंस्पेक्ट। अब ये कर दिया, अब देखिए इसको क्या क्या मिला है, कह रहा है डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन ही मिला है साथ में, इसके बाद इसको कोई कमेंट नहीं मिला है, कोई डाटा मॉडल नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखिए सब कुछ नथिंग, कुछ भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर पाया इसको देखिए यहाँ पे लिंक टू अदर फाइल, अगर हम किसी फाइल को अपने वर्कशीट में लिंक किए होते तो यहाँ पे उसको शो करता है, जैसे ये कमेंट का शो कर रहा है ना, कमेंट नहीं, यहाँ पे ये वाला डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का ये, इसी तरह रिमूव ऑल कर देता। अगर रिमूव ऑल कर देगा, मान लीजिए सपोज डेट मैंने यहाँ पे कमेंट लिखा होता, ठीक है, कमेंट लिखा होता तो यहाँ पे लिखा रहता रिमूव ऑल, तो रिमूव ऑल कर देंगे ना तो हमारा कमेंट हमारे वर्कशीट से हट जाएगा। तो ये इंस्पेक्टर जो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर है ना, तो इस अपने डॉक्यूमेंट वर्कबुक जो फाइल है इसके अंदर ये जो भी सूचना है वो ढूंढ लेगा कि कौन 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 सी आपके वर्कशीट के अंदर है। अगर उसको हटाना चाहते हैं तो रिमूव पे क्लिक कर दीजिए, नहीं हटाना चाहते हैं तो बस रहने दीजिए, ठीक है, उसको क्लोज कर देते हैं। ये चीज़ें होती हैं साथ, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल में जाएंगे और फिर यहाँ पे भी और देखेंगे चेक एक्सेसिबिलिटी। जैसे इस पे क्लिक करेंगे साथियों तो ये आपके सामने यहाँ पे
एक्सेसिबिलिटी, तो ये 3 सीट है ना, तो 3 सीट यहाँ पे दिखाई दे रहा। तो अब यहीं से हम साथियों क्या है कि हम सीट 2 पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा सीट 2 पे आ गया, सीट 3 पे करेंगे तो सीट 3 पे, सीट 1 पे क्लिक करेंगे तो सीट 1 पे। एक बात और है साथियों, यदि हमने यहाँ पे कोई टेबल बनाया होता, कोई शेप लिया होता, कोई फिगर लिया होता तो यहाँ पे शो करता। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए हमने सीट 1 पे है, ठीक है, और हमने क्या किया, इंसर्ट में आ गए और यहाँ से हमने क्या किया, एक पिक्चर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। पिक्चर में हमने पिक्चर में गए और यहाँ से कोई पिक्चर देख लेते हैं, यही पिक्चर हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने ये साथ में ऐड किया ना पिक्चर, ये मैंने वर्कशीट के अंदर लाया, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस सीट 1 के अंदर यहाँ पे देखिए ये हमको शो कर रहा है, यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं ना, यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे हम सीट 3 पे आ गए तो सीट 3 पे मेरा डाटा आ गया, लेकिन हाँ पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो देखिए पिक्चर पे आ गया। तो इस तरह से एक्सेसिबिलिटी चेकर ये जो पेन है इसको आप शो करना चाहते हैं तो वहाँ से शो कर सकते हैं। और जब ये शो हो जाएगा तो किस सीट में आपने कोई पिक्चर लगाया है, कोई शेप लिया है, कोई टेबल बनाया है, तो सब कुछ ऐसे आ जाएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे साथियों, जैसे मैंने पिक्चर पे क्लिक किया तो देखिए पिक्चर पे आ गया। तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे आप जा सकते हैं, ठीक है, इसके द्वारा। तो ये होता है साथियों आपका फाइल मेनू के अंदर जो चेक फॉर इशू के अंदर जो चेक एक्सेसिबिलिटी है इसका यूज, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे साथियों लिख रहा है चेक कंपैटिबिलिटी, तो इसका क्या यूज है साथियों, देखिए चेक कंपैटिबिलिटी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे चेक यहाँ पे कंपैटिबिलिटी चेकर आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नो कंपैटिबिलिटी इशू वेयर फाउंड, इसको कुछ मिला नहीं। एक्चुअल इस सीट में हमने कुछ लिखा तो है नहीं, इसलिए इसको कुछ नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब आपका वर्क बुक जो फाइल है, जो वर्कशीट है, किसके मतलब अनुकूल है, किस फाइल के अनुकूल है नहीं है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे कोई हमारे पास डाटा नहीं दिखाई दे रहा, तो आप समझ सकते हैं साथ हैं, ठीक है। ओके कर लेते हैं, फाइल मेनू में जाते हैं और फिर आप यहाँ पे तो ये समझ गए चेक फॉर इशू मतलब अपने वर्कबुक में क्या इशू है उसको आप यहाँ से जांच कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे कि कह रहा है मैनेज वर्कबुक, तो मैनेज वर्कबुक में जब जाएंगे साथ में इसके ड्रॉप डाउन बटन पे तो देखिए रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अपनी फाइल को बिना सेव किए बंद कर देते हैं तो ये अपने पास कैप्चर कर लेता है इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे साथियों तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने इसके अंदर 3 वर्कबुक फाइल कैप्चर किए गए हैं। तो देखिए वो अनसेव्ड है, तो जैसे मान लीजिए ये पहला है, अब इसको हम चुन लेते हैं और इस पे क्लिक कर लेते हैं और ओपन पे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ओपन करेंगे साथियों तो ये चीज़ें देखिए, ये जो डाटा है ना साथियों, ये तो ये आपका सेव नहीं किया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे आके सेव का सुविधा दे रहे हैं यहाँ से, नहीं तो आप फाइल मेनू में जाके सेव से यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये होता है साथियों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने वर्कबुक को सेव नहीं कर पाते हैं, तो ये यहाँ फाइल मेनू में आके आप इन्फो में आ जाइए, आप मैनेज वर्कबुक में आ जाइए और यहाँ से एक बार देख लीजिए, ठीक है, कि ये रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक में वो कहीं कैप्चर तो नहीं है, जैसे देखिए ये टिक किया हुआ। तो ये होता है साथियों इसका यूज, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो फाइल मेनू में चलते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं, देखिए क्लोज हो गया, अभी ये हमारा फाइल है। तो ये आप समझ गए होंगे इनको। इसी तरह साथियों फाइल मेनू के अंदर दूसरा ऑप्शन है न्यू कमांड। तो न्यू कमांड का यूज नया वर्कबुक फाइल क्रिएट करने के लिए किया जाता है, क्रिएट मतलब बनाने के लिए किया जाता है। तो जैसे ही आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे साथियों तो न्यू वर्कबुक फाइल बनाने के लिए आपके सामने एमएस एक्सेल कुछ ऑप्शन देता है। तो इस एरिया में आप देख सकते हैं साथियों कि यहाँ पे पहला ऑप्शन देता दिया हुआ है ब्लैंक। जब आपको अपने एक्सेल में एक ब्लैंक वर्कबुक फाइल चाहिए तो आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना होगा, आपको इस पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे साथियों यहाँ पर दिया हुआ है पर्सनल मंथली बजट्स। तो एक्चुअल में साथियों
यदि आप मंथली बजट पर्सनल कैसे बनाया जाता है, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक बनी बनाई वर्कबुक फाइल मिल जाएगा जिसमें पर्सनल मंथली बजट्स बने होंगे, जिसे देखकर ऐसा ही आप और भी बना सकते हैं। तो ये जो आप वह ब्लैंक वर्कबुक के बाद जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपको एक तरह से नमूना दिया हुआ है कि जैसे अगर आपको बिलिंग स्टेटमेंट बनानी है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बिलिंग स्टेटमेंट का एक वर्कबुक फाइल बन जाएगी, आ जाएगी, जिसमें ऑलरेडी बना होगा, जिसे देखकर आप वैसा आप भी बना सकते हैं। इसी तरह आपके कंप्यूटर में बहुत तरह के यहाँ पे पहले से बने बनाए आपको कुछ वर्कबुक फाइल मिल जाएंगे। ठीक है, तो काम करने के लिए साथियों हमको ब्लैंक वर्कबुक का ही यूज किया जाता है। इसके अलावा जितना भी ऑप्शन है ना साथियों, वो सब आपके लिए एक तरह से समझ जाइए सैंपल है। सैंपल मतलब एक तरह से नमूना है, जिसका जिसका जिसे देखकर आप खुद भी वैसा बना सकते हैं। जैसे ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सेल्स रिपोर्ट का एक तरह से सैंपल है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमको न्यू ब्लैंक फाइल पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा इस तरह से ब्लैंक वर्कबुक फाइल आ गया, जो यहाँ पे दिखा रहा है कि बुक 1। देखिए हमारे फाइल का नाम क्या है, बुक 1। ठीक है, लेकिन हाँ साथियों फाइल में रुक गए और न्यू पे गए। अगर हमको मान लीजिए कि पर्सनल मंथली बजट वाले इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए पहले से एक्सेल के द्वारा पहले से बना के यहाँ पे पर्सनल मंथ कैसे बनाया जाता है वर्कबुक में आपको ये बना के रखा हुआ है। ऐसा अगर आप एक्सेल को बढ़िया से पढ़ लेंगे, यानी आप यदि सभी कमांड का प्रयोग करना जानते हैं और आपको फार्मूला और फंक्शन आता है तो आप भी ऐसा बना सकते हैं। तो अभी मेरा जितना भी आप मेरे चैनल पे देखे होंगे कि जो हमारा एक्सेल का सीरीज चल रहा है, तो यदि आप हमारे प्रत्येक वीडियो को देखे होंगे और तो आप ऐसा बना सकते हैं। साथ आगे मैं कुछ वीडियो इससे संबंधित बना के पोस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि फाइल मेनू के अंदर फिर जाएंगे और हम न्यू पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक्सपेंस रिपोर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे इस पे क्लिक करेंगे साथ में तो देखिए एक्सपेंस रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे बना के आपको दिखाया हुआ है। तो ये होता है एक तरह से सैंपल जो एमएस एक्सेल आपको बना के रखा हुआ है। यदि आपको आइडिया नहीं है कि एक्सपेंस रिपोर्ट कैसे बनाए जाते हैं तो आप ऐसा बना सकते हैं। हाँ, लेकिन बनाने के लिए आपको एमएस एक्सेल आनी चाहिए। ठीक है, एमएस एक्सेल के अंदर जितने भी कमांड है उनका प्रयोग करना आना चाहिए, उसमें फार्मूला और फंक्शन का यूज करना आना चाहिए। इसलिए मेरे वीडियो को प्रत्येक वीडियो को फॉलो कीजिए। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको एक्सेल के साथ साथ अन्य भी सॉफ्टवेयर का ज्ञान आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं साथियों फाइल मेनू के अंदर, यहाँ पे ओपन पे। तो ओपन जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ओपन। यदि साथियों अपनी कोई हमने फाइल बना चुके हैं और उसको खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ओपन कमांड का यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे साथियों आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक दे रहा है आपको यहाँ पे रिसेंट। तो रिसेंट का मतलब जो हाल में अभी आपने खोला हुआ है, तो इस रिसेंट ऑप्शन जब चयन करेंगे साथियों तो ये रिसेंट में यहाँ पे देखिए इस एरिया में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो तत्काल में खोली गई। तो टुडे के अंदर आप देख रहे होंगे कि 2 फाइलें दिखाई रही। तो अगर हम मान लीजिए अभी फिलहाल मैंने ये खोला था, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल खुल गई। यस्टरडे यानी जो बीता हुआ कल है, कल मैंने ये फाइल खोली थी। ठीक है, इसके बाद लास्ट वीक यानी पिछला जो सप्ताह में हमने जो फाइल खोली थी, यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, और उसके पहले जब मैं खोली थी तो इसके नीचे आपको मिल जाएगा ओल्डर। ठीक है, और ये यहाँ पे बता भी रहा है साथियों कि ये जो फाइल है ये जैसे सेल्स ये वाला जो वर्कबुक फाइल है ये किस डेट में खुला हुआ है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए ये डेट भी आपको दिखाई दे रहा है और टाइम भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए ये उपेंद्र की ये जो फाइल है ये बता रही है कि ये 10/11/2023 को 23:38 पे खोला गया। तो ये होता है। ठीक है, यदि अगर हम ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे दिस पीसी, ठीक है, तो दिस पीसी पे जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों तो देखिए ये ऐसे दिखा रहा है। तो दिस पीसी के अंदर आपका जितने भी फोल्डर बने हुए हैं सभी फोल्डर के यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है। उस फोल्डर के अंदर आप कोई वर्कबुक फाइल खोले तो उसको खोल लीजिए,
और उसके अंदर उसको चुन के ओके कर दीजिए। देखिए अभी ये जैसे अभी मान लीजिए कि हमने यहाँ पे दिखा रहा है। आप जैसे ब्राउज करेंगे साथियों तो आपको ये हमारा ओपन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर जो फाइल आपने खोला हुआ है तो कहाँ पे रखा हुआ है, डेस्कटॉप पे रखा हुआ तो डेस्कटॉप चुन लीजिए, डॉक्यूमेंट पे रखा हुआ तो डॉक्यूमेंट चुन लीजिए, तो डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी फाइल है वो आ जाएगा। इस तरह से अलग अलग लोकेशन पे अगर आपने जो कोई फाइल रखी है तो उस लोकेशन को चुनिए और उस लोकेशन के अंदर जितने भी फाइल हैं वो सब इसमें दिख जाएगा। फिर वो फाइल मिल जाता है तो उसको चुन लीजिए और ओपन पे क्लिक कर दें। देखिए ये ओपन हो गई हमारी फाइल। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो इस फाइल को क्लोज करना है तो आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए, ये क्लोज होगी। इसको भी क्लोज करना है, वो क्लोज। तो ये कर सेव करना है, नहीं भाई नहीं सेव कर। देखिए ये भी फाइल हमारा खुला हो, इसको भी मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, कर सेव करना है, नहीं सेव करना। ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साथियों फिर से ये फाइल खुली है, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। देखिए बहुत सी फाइलें हमने खोल चुका था। ठीक है, ये कह रहा है सेव करना है, नहीं सेव। अब कोई फाइल नहीं खुली हुई है, देखिए केवल हमारा वर्क मेरा एक्सेल का विंडो ओपन हुआ है, इसके अंदर कोई वर्कबुक फाइल नहीं। अगर खोलना है तो फाइल में जाइए, ओपन पे जाइए। अभी हमको ये वाला खोलना है सेल्स वाला, तो बस इसको क्लिक कर दिए, खुल जाएगा। तो ये होता है साथियों। तो ओपन का मतलब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कह रहा है सेव, ये अगला कमांड है सेव। तो नाम से ही पता चल रहा है कि फाइल को सेव करने के लिए। सपोज दैट साथियों मान लीजिए कि हमने यहाँ पे बैक गए और ये पहले से हमारा ये सेल्स 2 का वर्कबुक फाइल खुला हुआ है। अब हमको हमको न्यू फाइल वर्कबुक फाइल लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं न्यू पे और ब्लैंक ले लेते हैं, तो ब्लैंक ले ली। ठीक है, अब इसके अंदर साथियों मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे उस बस यही दो रहने देते हैं। और सीरियल नंबर में मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 10 तक लिख दिया। अब थोड़ा स्टूडेंट का नाम कुछ लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया मनीष, यहाँ पे हमने लिख दिया अरविंद, यहाँ पे हमने लिख दिया मुकेश। ठीक है, मुकेश। अब इतना ही रहने देते हैं सब। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर इस फाइल को हम क्लोज कर दें तो ये सूचना तो हमको मिलेगा नहीं, ये सूचनाएं हमको नहीं मिलेगा। तो क्योंकि ये फाइल सेव नहीं है, तो सेव करने के लिए यानी किसी नाम को देने के लिए आपको फाइल मेनू में जाना होगा और सेव पे क्लिक करना होगा। तो यही सेव पे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कहाँ सेव करना है। तो इस पीसी में डॉक्यूमेंट के अंदर करना है, डेस्कटॉप पे करना है कि डी ड्राइव में करना है कि ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो यही आ जाएगा एक सेव एज का। तो कहाँ करना है, तो डॉक्यूमेंट में करना है। तो किस नाम से करना है, तो यहाँ पे हम जिस नाम से सेव करना है उसका नाम भर देंगे। देखिए डॉक्यूमेंट चुन लिया और यहाँ पे हमने भर दिया, हमने DK यादव कर लेते हैं। ठीक है, DK यादव, और यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब देखिए ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। यहाँ पे अब इसका नाम दिया हुआ है DK यादव, तो ये सेव हो गया। अब इसको अगर हम फाइल को बंद कर दें, यहाँ से क्लोज में जाए, अब बंद कर दें और इसको भी फाइल को बंद कर देते हैं। अब हमको DK यादव की जो फाइल खोलनी है खोलेंगे, वो मिल जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे ओपन में DK टूडे में तुरंत यहीं पे दिखा रहा है। हम यहाँ पे खोल दिए, खोल गया। अगर हम सेव नहीं किए होते तो नहीं मिलता। अब रही बात ये कि मान लीजिए जी ये जो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे अभी मैं जस्ट ये इतना ही लिखा था, अब और भी हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया सोनू, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया मोनू, यहाँ पे अर, अर, अरुण, ठीक है, सिकंदर, सिकंदर, ठीक है, दुर्गेश, ठीक, यहाँ पे दिए थोड़ा सा दब जा रहा है, दुर्गेश, ठीक है, और यहाँ पे संजय कर दिया। अब ये जो मैंने बाद में लिखा है साथियों ना, तो फिर से हमको सेव करना पड़ेगा। अगर हम नहीं सेव करेंगे ना तो ये जो मैं बाद में जो जोड़ा हूँ ना ये नहीं मिलेगा। तो जब कोई आपकी वर्कबुक फाइल है, अगर पुरानी वर्कबुक फाइल है, जैसे मान लीजिए DK यादव की हमारी वर्कबुक फाइल खुली हुई है, फिर मैंने बाद में कुछ नया लिखा, फिर भी हमको सेव करना है। क्योंकि नहीं सेव करेंगे तो ये जो मैंने बाद में लिखा है साथियों ना ये नहीं मिलेगा।
लेकिन हाँ, इस बार जब हम फाइल मेनू में जाएंगे और सेव पे जाएंगे तो हमको सेव करने के बॉक्स नहीं देगा। देखिए हम सेव कर दिए तो अब ये सेव हो चुका है। अब क्यों न्यू सेव का डायलॉग बॉक्स नहीं दिया? क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले से नाम दे चुका हूँ, डीके यादव की ये फाइल है। जब नया फाइल रहेगी और जब उसको पहली बार सेव करेंगे तब फाइल का नाम देने के लिए डायलॉग बॉक्स आता है। लेकिन उस पुरानी फाइल में अब खोल लेते हैं और फिर उसके अंदर कुछ और नया जोड़ते हैं तो कुछ लिखने के बाद जब सेव करेंगे तो डायलॉग बॉक्स नहीं देगा, लेकिन फिर भी सेव करना जरूरी है। ठीक है, तो ये होता है साथियों। तो न्यू फाइल के अंदर सेव का यूज अपनी फाइल के की फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। तो नया फाइल है तो भी सेव करेंगे साथियों, अगर पुरानी फाइल खोल लिए हैं और उसमें कुछ नया ऐड किए तब भी आप उसको सेव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है सेव एज। तो देखिए साथियों, सेव और सेव एज, यदि कोई फाइल सेव है और उसी के जैसा कोई दूसरी फाइल बनानी है, यानी उसका डुप्लीकेट फाइल बनानी है, तो आप सेव एज करोगे। सपोज दैट अभी हम यहाँ पे बैक जाते हैं और यहाँ पे आप देखते होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डीके यादव। ठीक है, जो डीके यादव ये फाइल लिखी हुई है, इसके अंदर जो सूचनाएं हैं यहाँ पे ये सूचना है। अब हम चाहते हैं कि जो ये सूचना है ना, इसी के जैसा दूसरी फाइल बनानी है। तो हम क्या करेंगे, बस फाइल में जाएंगे और सेव एज पे जाएंगे, और जैसे ही सेव एज पे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो फिर कह रहा है कहाँ सेव करना है। तो हम इसको इस बार डेस्कटॉप चुन लेते हैं। यहाँ पे अब डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप चुन लिए। ठीक है, अब कह रहा है अब इसका नाम दूसरा दे देते हैं। किस नाम से सेव करना है? एक नाम से दो फाइलें नहीं सेव की जाती। अब डीके यादव है ना, अब इसको हम कर देते हैं यहाँ पे दिलीप दिलीप यादव कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, और जैसे ही सेव करेंगे साथियों तो अब ये देखिए ये जो सूचना है ना, अब यहाँ पे जो वर्कबुक फाइल है ये है क्या है, दिलीप यादव। अब ऐसा नहीं कि डीके यादव की फाइल नहीं है, डीके यादव की भी फाइल है। उसको खोलना है तो क्या करेंगे, चलिए हम यहाँ पे न्यू पे जाते हैं, एक्सेल में चले जाते हैं। देखिए यहीं पे दिखाई दे रहा है डीके यादव, यहाँ पे देख रहे हैं साथियों, यहाँ पे दिलीप का और डीके का। तो फिर भी हम खोल लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे डीके यादव की फाइल को खोल लेते हैं। ठीक, इस पे क्लिक करते हैं और थोड़ा सा ये लग रहा है खुला हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे खुला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको छोटा कर देते हैं। अब ये देखिए साथी, ये हमारा डीके यादव की वर्कबुक फाइल है। ठीक है, और ये ऊपर जो है दिलीप यादव की, तो दोनों के अंदर सूचनाएं एक जैसा है। तो इस तरह से किसी भी फाइल का अगर डुप्लीकेट फाइल बनानी है तो बस आपको उस फाइल को खोल लेना है जिसका डुप्लीकेट बनाना है, और फाइल में जाना है और सेव एज पे क्लिक करना है। अब फिर कहाँ सेव करना है उसका लोकेशन चूज कर लीजिए। जैसे मैंने फिर से हम ब्राउज कर लेते हैं, फिर हमने डेस्कटॉप चुन लीजिए। अब फिर अब मान लीजिए हमने बनाना चाहते हैं यहाँ पे गोविंद के नाम से, गोविंद। ठीक है, अब इसको देखिए नाम हमने दे दिया है गोविंद का। अब यहाँ पे सेव कर देते हैं तो फिर ओके कर दें। अब देखिए ये गोविंद के नाम से फाइल बन गई है। लेकिन अब डीके यादव का खोलना है तो आप यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डीके यादव, या एक्सेल का भी आप खोल लीजिए, एक्सेल भी खोल सकते हैं। यहाँ पे एक्सेल खोल लीजिए। ठीक है, और इसके अंदर हम फिर से फाइल में जाते हैं, यहाँ पे डीके करके है, डीके करके देखिए खुला हुआ है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको 3 फाइल बना दिए डुप्लीकेट। यहाँ पे एक फाइल ये है गोविंद का, एक फाइल यहाँ पे, ये देखिए ये डीके की फाइल है, डीके यादव की वर्कबुक फाइल है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये आपका गोविंद का है और ये आपका दिलीप का है। तो 3 वर्कबुक फाइल आपके सामने बन चुके हैं। तो सेव एज का यूज किसी भी वर्कबुक फाइल का डुप्लीकेट फाइल बनाना है तो किया जाता है। बस आपको फाइल में जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है और जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसका नाम दे देना है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे साथियों सेव का यूज और सेव एज का यूज। ठीक है, तो सेव और सेव एज में आपको अंतर जानना चाहिए। अब हम चलते हैं फाइल मेनू में, प्रिंट में। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है साथियों, प्रिंट। अगर मान इसको छापना है तो यहाँ प्रिंट में जाइए और प्रिंट में जाइए, जो डाटा आपके पास है यहाँ पे कह रहा है कै कॉपी निकालना है। तो अगर मान लीजिए ये जो हमारी फाइल है, ये जो फाइल खुली हुई है, अगर इसका हमको एक कॉपी निकालना है तो आप यहाँ पे कॉपी की संख्या भर दीजिए।
देखिए ये अगर हमको अ, अगर यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ पे 2 कर दें यहाँ पे, तो अब ये क्या करेगा, इसका 2 कॉपी निकाले यानी 2 पेज पे निकालेगा, ठीक है। और ये जो है अगर आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट करना हमारा प्रिंटर शुरू कर देगा। यहाँ पे आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है साथियों। ये जो है ना साथियों, तो देखिए जो अगर आपका कंप्यूटर में जो प्रिंटर जुड़ा होगा तो उस प्रिंटर का यहाँ पे नाम होगा, तो अपने प्रिंटर को चुन लेंगे, ठीक है। और यहाँ प्रिंट एक्टिव सीट यानी जो सीट हमारा खुला हुआ है उसी को प्रिंट करने के लिए कह रहा है। अगर यहाँ पे ऑल कर देंगे ना साथियों, प्रिंट इंटायर वर्कबुक, तो पूरा वर्कबुक के अंदर जितने भी पेज है सब प्रिंट करेगा, ठीक है। प्रिंट सिलेक्शन का क्या मतलब है आपको पता है। मान लीजिए कि सपोज डेट मैं यही प्रिंट करना चाहता हूँ, इतना ही, मैं 5 तक, ठीक है, चुन लिया और यहाँ पे गए फाइल में और प्रिंट में गए। अब यहाँ पे हम चुन लिए, यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन, देखिए यहाँ पे जैसे ही प्रिंट सिलेक्शन किया साथियों, तो सिर्फ हमको 5 तक डेटा ही कर रहा है। और जैसे ही यहाँ पे हम इंटायर कर लेते हैं, इंटायर वर्कबुक, तो देखिए ये 9 तक का डेटा आ रहा है। तो यहाँ से आप किसको प्रिंट करना है उसका आप कर लेंगे। एक्चुअल में एक वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ जिसमें सिर्फ प्रिंट कैसे किया जाता है उसका पूरी डिटेल्स बताएंगे। तो फिलहाल समझिए प्रिंट कमांड का यूज अपने वर्कबुक फाइल के अंदर जो पेज है उनको प्रिंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। शेयर, शेयर का मतलब आपको पता है साथ में, जो आपके वर्कबुक फाइल है उसको आप शेयर कर सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो शेयर विद पीपल है, यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तो इंटरनेट नेटवर्क है नहीं तो इसको बताया नहीं जाए। एक्सपोर्ट में जाएंगे साथ में, तो जो हमारा वर्कबुक फाइल है ना, जैसे ये जो वर्कबुक फाइल है इसको पीडीएफ में बनाना है, ठीक है। तो एक्चुअल यहाँ पे आइए, एक्सपोर्ट में आइए और चेंज फाइल टाइप पे आइए। अब यहाँ जैसे क्रिएट में आ जाएंगे और यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे तो ये बस सेव कर देंगे साथियों ना, जैसे हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। और डिलीट, देखिए पीडीएफ लिख दिया। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करोगे साथियों ना, ये तो ये आपका पीडीएफ फाइल बना देगा। देखिए ये पीडीएफ फाइल बना रहा है, ठीक है। तो ये अब ये पीडीएफ फाइल बन गई। इस तरह से किसी पेज को पीडीएफ बनाना है साथियों अपने वर्कबुक फाइल के अंदर, तो फाइल में जाइए और एक्सपोर्ट में जाइए और यहाँ से पीडीएफ पे क्लिक करें, क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस यहाँ पे है, इसको चुन लीजिए और बस इस पर क्लिक कर दीजिए, इस पर क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरे फॉर्मेट में बनाना है तो चेंज फाइल टाइप में जाइए। अब हमारे वर्कबुक जो फाइल है ना, अगर उसको मान लीजिए सपोर्ट डेट इसको CSV फाइल बनाना है तो इसको चुन लीजिए, ठीक है। इसको चुन लीजिए और बस सेव एज पे क्लिक कर दीजिए। अब बस आपको नाम देना, देखिए CSV यहाँ पे आ गया है। तो किसी भी फाइल को ना, अगर फाइल का प्रकार, जैसे मान लीजिए ये दिलीप यादव जो फाइल है इसको किस फॉर्मेट में बनाना है, तो यहाँ ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक कीजिए, XML चुन लेंगे तो XML में बना देगा, ठीक है। अगर आप यहीं से PDF चुन लेंगे साथियों तो PDF बना देगा, ठीक है। इसमें देख लेंगे PDF कहीं पे होगा, यहाँ पे दिया हुआ PDF, देखिए तो PDF बना देगा। तो अपनी जो वर्कबुक फाइल है उसको सेव करने के दौरान उसको किस प्रकार की फाइल बनाना चाहते हैं, तो जो भी आप इसमें से चुन लेंगे, ठीक है, वैसा बना देगा, ठीक है। तो यही चीज़ है साथियों यहाँ पे दिया हुआ, तो आप यहीं से ये काम कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब अपनी फाइल को दूसरी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। बस यहाँ तो कुछ सीमित दिया हुआ है, बट जहाँ से मैं बता रहा था वहाँ से ज़्यादा है। अब क्लोज करेंगे तो आपको पता ही साथियों, जो ये फाइल है ना, इस फाइल को क्लोज करना चाहते हैं। जैसे ये दिलीप यादव का वर्कबुक फाइल है, हम चाहते हैं हमारा एक्सेल सॉफ्टवेयर ना बंद हो, केवल फाइल क्लोज होते हैं। यहाँ पे फाइल में जाइए, क्लोज पे क्लिक, देखिए ये हमारा फाइल क्लोज हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट में जाएंगे साथियों, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक्चुअल में जो हमारा सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस का, तो अगर आपने अपने MS ऑफिस सॉफ्टवेयर का पैकेज खरीदा है, आपके पास प्रोडक्ट कीज होंगे, तो आप ये सब सॉफ्टवेयर को अपडेट करा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो साइन इन करके, तो यार यहीं से आप मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है आप इस थीम, तो जैसे यहाँ पे अगर डार्क ग्रे स्केल कर देंगे तो आप देखिए डार्क ग्रे कर देंगे तो हमारा ऐसे दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे अकाउंट पे गया और यहाँ से चुन लिया कलरफुल, तो कलर हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं साथियों, ठीक है। वाइट चुनेंगे तो वाइट दिखाएगा, तो आप समझ गए होंगे इस यहाँ से, ठीक है। तभी मैं कलरफुल रहने देता हूँ। ऑप्शन में जाएंगे साथियों ना, ऑप्शन में तो
एक्चुअल में जो हमारा ऑप्शन पे जाएंगे तो ये ऑप्शन का एक नया विंडो आ जाएगा। तो जो हमारा वर्कबुक जो हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है ना साथियों, उसके अंदर कुछ सेटिंग कर सकते हैं। जैसे जनरल में जाएंगे तो ये देखिए कह रहा है शो मिनी टूल बार ऑन सेलेक्शन। तो अगर मिनी टूल बार सेलेक्शन शो हो तो इसको चेक कर दीजिए, नहीं शो करना चाहते तो अनचेक कर दीजिए। यानी अपने एक्सेल के सॉफ्टवेयर के अंदर जो कुछ कमांड है वो काम करे, शो मतलब शो करे या ना करे, तो अगर आप चेक कर देंगे तो सक्रिय हो जाएगा, वो काम करेगा। अगर अनचेक कर देंगे तो असक्रिय हो जाएगा, यानी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। यानी MS एक्सेल के सॉफ्टवेयर के अंदर जो कमांड होते हैं उनको यहाँ से इनेबल मतलब सक्रिय, डिसेबल मतलब असक्रिय करने के लिए किया जाता है। फार्मूला में जाएंगे तो यहाँ पढ़िए वो क्या करे, फार्मूला ऑटो कंप्लीट हो जाए तो चेक कर दीजिए। अगर आप यहाँ से अनचेक कर देंगे तो काम नहीं करेगा। तो पहले से जो MS एक्सेल में जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी पहले से चेक होते हैं। आप भी जाके अपने एक्सेल के सॉफ्टवेयर को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप यहाँ पे जाइए, सेव पे पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए आपको सीधा सीधा कि MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी कमांड होते हैं उन्हीं कमांडों में जो कुछ सुविधाएं होती हैं उनको इनेबल डिसेबल करने के लिए किया जाता है, यानी सक्रिय असक्रिय। ठीक है, यानी अब यहाँ से आप अपने एक्सेल सॉफ्टवेयर को अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको लास्ट में ओके करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है साथियों MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के फाइल मेनू के अंदर पाए जाने वाले सभी कमांड का यूज। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।